हाय एवरीवन, वेलकम टू जाखड़ केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका IUPAC नोटेशन कैसे करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले दो वर्टिकल पैरेलल लाइंस बनाते हैं हम, और ये दोनों लाइंस होती है सॉल्ट ब्रिज के लिए। ओके, तो ये दो पैरेलल वर्टिकल लाइन। अब ये दो पैरेलल जो वर्टिकल लाइन है, इसका ये वाला साइड हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला राइट हैंड साइड पार्ट। तो इसमें क्या करते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड हाफ सेल, और सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड में इधर रिप्रेजेंट करते हैं राइट हैंड साइड हाफ सेल। लेफ्ट हैंड साइड हाफ सेल होता है एनोड हाफ सेल या एनोडिक पार्ट। तो हमेशा एनोड पार्ट सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी टाइप से कैथोड पार्ट राइट हैंड साइड में। ओके, तो ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। जो दो पैरेलल वर्टिकल लाइंस हैं, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में होता है एनोड पार्ट और राइट हैंड साइड में होता है कैथोड पार्ट, या फिर इसको बोलते हैं एनोडिक हाफ सेल, कैथोडिक हाफ सेल। तो ये इसका फिक्स नोटेशन होता है IUPAC इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ओके, अब इसमें एनोड पार्ट के अंदर भी इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इसमें रिप्रेजेंट करना होता है हमें। तो हमेशा ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में एनोड कंपार्टमेंट आएगा और राइट हैंड साइड में कैथोड कंपार्टमेंट। अब इसमें और डिटेल में कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, तो इसके लिए ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में एनोड पार्ट की स्पीसीज को हम मेंशन करते हैं, जिसमें जो भी एक्वस स्पीसीज जो रहेगी वो तो हम लिखेंगे इसके पास में, जस्ट सॉल्ट ब्रिज के पास, और अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो उसको ब्रैकेट में मेंशन करते हैं। इसके बाद एक और वर्टिकल लाइन बनाते हैं हम यहाँ पे, और फिर अगर कोई गैसियस स्पीसीज है तो वो रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर गैसियस या प्योर लिक्विड नहीं है तो हम सॉलिड स्पीसीज यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। सॉलिड स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रोड बना होता है, जो कि एनोड बना होगा, वो स्पीसीज यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। इस वाली लाइन को बोलते हैं फेज सेपरेशन लाइन। फेज सेपरेशन लाइन। और इसी टाइप से सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड में इसके जस्ट पास में एक्वस स्पीसीज जो कैथोड हाफ सेल में हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो उसके ब्रैकेट में कॉन्सेंट्रेशन भी मेंशन करते हैं। और फिर एक और इधर भी फेज सेपरेशन लाइन, और यहाँ पर अगर कोई गैसियस या प्योर लिक्विड स्पीसीज है तो वो मेंशन करते हैं कैथोडिक हाफ सेल की, और अगर वो नहीं है तो सॉलिड स्पीसीज यहाँ पे लिखेंगे, जिससे कैथोड बना होता है, मतलब इलेक्ट्रोड। तो ये तो हो गया एनोड पार्ट के इलेक्ट्रोलाइट की स्पीसीज जो भी रहेगी और उसका कॉन्सेंट्रेशन, और ये एनोड जिस सॉलिड का बना होता है वो इलेक्ट्रोड मटेरियल। और यहाँ पर मेंशन करते हैं कैथोड में इलेक्ट्रोलाइट का टाइप और उसका कॉन्सेंट्रेशन, और ये कैथोड जिससे बना होता है वो इलेक्ट्रोड यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से सॉलिड हमेशा एंड पोजीशन पे आएगा, चाहे कैथोडिक हाफ सेल हो या एनोडिक हाफ सेल हो, दोनों ही केस में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके साथ साथ इसमें जनरली आप ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो टेम्परेचर है सेल का वो भी मेंशन आप कर सकते हैं, जैसे 298 केल्विन पे, तो यहाँ पे मेंशन कर भी सकते हैं और नहीं करते हैं तो भी चलता है। तो ये इसका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन
इस टाइप से करते हैं। अब इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से देखेंगे कि कैसे इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको या तो केमिकल रिएक्शन गिवन होगा और इसका नोटेशन करना होगा, और या फिर आपको नोटेशन गिवन होगा और इसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी होगी। तो हमेशा ध्यान रखना है सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट जो है वो एनोडिक हाफ सेल का होगा, और राइट हैंड साइड में जितनी स्पीसीज जो भी पार्ट है वो कैथोडिक हाफ सेल का होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अब इसको एग्जाम्पल की हेल्प से हम और एक्सप्लेन करते हैं। अब ये कॉन्सेंट्रेशन जो होती है ये गिवन है तो लिखनी है, नहीं गिवन है तो नहीं लिखनी है। ओके, तो अब इसका एग्जाम्पल की हेल्प से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं गैल्वेनिक सेल का, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस गिव्स जिंक सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। इस वाली सेल रिएक्शन को देखकर आप बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, या एनोड किसका बनेगा और कैथोड किसका बनेगा। तो आप देख सकते हैं जिंक ऑक्सीडेशन नंबर 0 या +2, तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। तो एनोड तो बनेगा जिंक का, कैथोड बनेगा कॉपर का। एनोड कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइट होगा जिंक सल्फेट और कैथोड कंपार्टमेंट का इलेक्ट्रोलाइट होगा कॉपर सल्फेट। तो आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं ये एनोड मटेरियल है, ये कैथोड मटेरियल जिससे कैथोड बना होगा, ये कैथोड इलेक्ट्रोलाइट कैथोडिक हाफ सेल का, और ये है एनोड इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे ये हमने मेंशन कर दिया जिससे आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेल को। ये जो हमने रिएक्शन लिखी है ये रिएक्शन है मॉलिक्यूलर टाइप की। इसको आप आयनिक फॉर्म में लिखते हैं तो भी इक्वली वैलिड होती है रिएक्शन। तो हम इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं आयनिक फॉर्म में, जिसमें ओनली हम एक्टिव आयंस और स्पीसीज ही लिखते हैं। तो जिंक और यहाँ पे कॉपर 2+ आयन, और ये दोनों बनाएंगे जिंक 2+ कॉपर सॉलिड। ये आयनिक फॉर्म है रिएक्शन की, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म, दोनों इक्वली वैलिड है। आप दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हैं। ओके, अब इसमें हमें इस सेल का रिप्रेजेंटेशन करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज के लिए 2 पैरेलल वर्टिकल लाइंस। अब आपको देखना है एनोड कंपार्टमेंट जो इधर मेंशन करना है। तो आप देखिए इस रिएक्शन में एनोड पार्ट में इलेक्ट्रोलाइट कौन है या एक्वस स्पीसीज कौन है, वो जस्ट इस सॉल्ट ब्रिज के पास में लेफ्ट हैंड साइड में मेंशन करना है। तो आप देखिए कौन है, Zn2+ आयनिक रिएक्शन ले तो, और अगर मॉलिक्यूलर रिएक्शन ले तो जिंक सल्फेट। तो पहले हम मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए मेंशन कर देते हैं। तो एनोड भाग में इलेक्ट्रोलाइट है जिंक सल्फेट एक्वस, ये हमने मेंशन कर दिया। इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर गिवन है तो मेंशन करना है, नहीं गिवन है तो नहीं करना है। इसमें जैसे कि नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आएगा फेज सेपरेशन लाइन। फेज सेपरेशन लाइन बनानी है, नीचे लिखना नहीं है फेज सेपरेशन लाइन। ऐसे ही सॉल्ट ब्रिज के लिए 2 वर्टिकल लाइन है, इसका मीनिंग सॉल्ट ब्रिज होता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको फेज सेपरेशन लाइन क्यों बोलते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद एनोड किस मटेरियल का बना हुआ है, सॉलिड स्पीसीज कौन है एनोड में, तो जिंक। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है जिंक सॉलिड। ओके, अब यहाँ पे देखिए सॉलिड फेज है, ये एक्वस फेज या लिक्विड फेज, और इनको ये सेपरेट कर रही है, इसलिए इस लाइन को बोलते हैं हम फेज सेपरेशन लाइन। इसकी जगह आप सेमी कॉलन भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी जगह आपको मिलेगा सेमी कॉलन भी, तो वो भी इक्वली वैलिड है। और सही तो आप ये मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैथोड कंपार्टमेंट में एक्वस स्पीसीज, आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट एक्वस। तो यहाँ पे आपको लिखना है कॉपर सल्फेट एक्वस। कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो मेंशन करना है, नहीं तो नहीं। फिर फेज सेपरेशन लाइन, और अब आप देखिए कैथोड में सॉलिड स्पीसीज, तो कॉपर सॉलिड, तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कॉपर सॉलिड। और इस तरह से इस सेल के लिए ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये रिप्रेजेंटेशन जो हमने यहाँ पे लिखा है ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए लिखा है, इसको आप आयनिक रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं, दोनों इक्वली वैलिड है, इनमें से कोई सा भी लिख सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन का तो ये हो गया। अब इसको अगर आयनिक रिएक्शन के लिए लिखते हैं तो कैसा होगा, तो वो भी लिखते हैं।
तो जैसे कि हमने ये आयनिक रिएक्शन लिखी है और इसका आईपीसी नोटेशन करना है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले 2 वर्टिकल पैरेलल लाइंस, सॉल्ट ब्रिज हो गया। इसके बाद कैथोड कंपार्टमेंट में एक्वस स्पीसीज Zn2+ आयन, यहाँ फेज भी मेंशन करना है, फिर फेज सेपरेशन लाइन, फिर एनोड पार्ट का सॉलिड स्पीसीज जिंक सॉलिड, और इसके बाद कैथोड में एक्वस स्पीसीज Cu2+, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है एक्चुअली, और फिर फेज सेपरेशन लाइन और कैथोड का कॉपर सॉलिड है, ये सॉलिड स्पीसीज कैथोड पार्ट का। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये दोनों में से कोई सा भी रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं, जैसे कि दोनों में से कोई सी रिएक्शन लिख सकते हैं, इक्वली वैलिड होती है। ये एक सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन या आप बोल सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन हो गया सेल का। अब इसमें कुछ ऐसे भी केस रहेंगे जिसमें किसी सेल में सारी की सारी स्पीसीज एक्वासी हो या फिर कुछ गैसियस स्पीसीज हो, तो फिर उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? और या फिर अगर इलेक्ट्रोड्स जो बना है वो किसी ऐसे सॉल्ट से बना हुआ हो जो कि इनसॉल्युबल या पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट हो, तो वो सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे। तो फिर लिखते हैं नेक्स्ट। अगर किसी सेल में एक्वस स्पीसीज है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक रिएक्शन गिवन है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है सेल की। आप देख सकते हैं इसमें फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। आप चाहें तो रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई एटम वाइज और ये हो गई अब इलेक्ट्रॉन वाइज बैलेंस। तो इस तरह से ये रिएक्शन अब बैलेंस हो गई है। बट ध्यान रहे, नोटेशन के अंदर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आते हैं, तो आप चाहे रिएक्शन बैलेंस हो या फिर अनबैलेंस, दोनों ही केस में आईयूपीसी नोटेशन इसका कर सकते हैं। तो इसमें इसका नोटेशन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज के लिए 2 वर्टिकल पैरेलल लाइंस बना दी हमने। अब हमें नोटेशन करना है एनोड का। तो अब देखिए, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड कंपार्टमेंट में रहेगा। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है आयरन का, तो एनोड कंपार्टमेंट में एक्वस स्पीसीज होगी 2, Fe2+ और Fe3+। तो हम यहाँ पे एक्वस स्पीसीज इसके जस्ट पास में लिखते हैं, तो Fe2+ एक्वस आएगा और कॉमा लगा के यहाँ पे Fe3+ भी लिखेंगे। मतलब ये हुआ कि किसी हाफ सेल के अंदर एक से ज़्यादा एक्वस स्पीसीज है तो उसको कॉमा लगाकर इसके पास ही यहीं पे लिखते हैं और इनका सीक्वेंस मैटर नहीं करता। आप सही यहाँ पहले ही Fe2+ लिखें या Fe3+, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। इसके बाद फेज सेपरेशन लाइन। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई ऐसा हाफ सेल है जिसमें सारी स्पीसीज एक्वस है, तो एक्वस स्पीसीज का तो रॉड बन नहीं सकता, रिप्रेजेंटेटिव रॉड या इलेक्ट्रोड। तो ऐसे केस में हम प्लेटिनम का जनरली यूज करते हैं एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और अगर कोई गैसियस स्पीसीज भी है सेल के अंदर तो प्लेटिनम एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। बट सारे केस में प्लेटिनम नहीं, मैक्सिमम केस में प्लेटिनम और कुछ केस में ग्रेफाइट भी एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे एनोड यहाँ पे 2 स्पीसीज है, फेरस और फेरिक, दोनों एक्वस आयन है, तो एनोड बनेगा नहीं इसका, तो एनोड के लिए तो सॉलिड मटेरियल चाहिए। तो ऐसे केस में हम प्लेटिनम सॉलिड का रोड उसमें डिप करके रखेंगे और उसको यहाँ पे मेंशन भी करते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा PT सॉलिड। तो ये एनोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। अगर आपको रिप्रेजेंटेशन पूछता है तो फुल सेल का पूछ सकते हैं, इवन हाफ सेल का भी पूछ सकते हैं। तो हाफ सेल का अगर रिप्रेजेंटेशन पूछे तो आप इस तरह से बनाएंगे। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में अगर बनाएंगे तो एनोड को रिप्रेजेंट कर देगा, और कोई स्पीसीज सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड में मेंशन है तो वो कैथोड को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये एनोड हाफ सेल का भी रिप्रेजेंटेशन है। अब कैथोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो कैथोड में आप देखिए जिसका रिडक्शन हो रहा है वो स्पीसीज कैथोड बनाएगी। तो यहाँ पे H+ रिड्यूस हो रहा है, तो कैथोड में एक्वस स्पीसीज है H+, और इसके बाद इसमें सॉलिड स्पीसीज कोई नहीं है, दूसरी गैस स्पीसीज है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है,
इस केस में भी प्लेटिनम को एज ए रिप्रेजेंटेटिव रोड यूज करना है, इलेक्ट्रोड यूज करना है। तो यहाँ पे एक्वस स्पीसीज लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो मेंशन करेंगे, नहीं तो नहीं, फिर फेज सेपरेशन लाइन, और उसके बाद इसमें गैसियस स्पीसीज भी है तो आपको यहाँ पे गैस स्पीसीज लिखना है, बिकॉज हमने बोला था कि सॉलिड स्पीसीज हमेशा एंड पोजीशन पे आना चाहिए। तो H2 गैस। अब गैसियस स्पीसीज के लिए अगर आपको प्रेशर गिवन है या पार्शियल प्रेशर गिवन है तो वो भी मेंशन करना है, और अगर नहीं गिवन है तो नहीं मेंशन करना है। इसके बाद फिर से फेज सेपरेशन लाइन और फिर प्लेटिनम एज ए रिप्रेजेंटेटिव रोड या इलेक्ट्रोड यूज करना होगा। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन के लिए ये रिप्रेजेंटेशन रहेगा। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं है, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक्वस स्पीसीज एक से ज़्यादा है तो दोनों ही पास में आएगी, कॉमा से सेपरेट होगी, इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। और सारी स्पीसीज एक्वस या गैसियस प्लस एक्वस है या ओनली गैसियस है तो ऐसे केस में पीटी एज ए रिप्रेजेंटेटिव रोड या इलेक्ट्रोड यूज करना है। तो ये तो हो गया एक एग्जांपल जिसमें आपको पता चल गया कि इस तरह के केस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो नेट सेल का रिप्रेजेंटेशन है। अब इसमें अगर आपको पूछे कि एनोड रिप्रेजेंटेशन करिए या एनोडिक हाफ सेल का, तो आपको ये वाली स्पीसीज लिखनी नहीं, ये एनोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन होगा। ऐसे ही कैथोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा। ये स्पीसीज आप छोड़ देंगे तो ये कैथोड हाफ सेल को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसमें हमें रिप्रेजेंटेशन करना है सेल का। तो एग्जाम्पल लिखते हैं। ये आपको सेल दे रखा है, इसमें स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट भी एक साथ में है जो मर्क्यूरस क्लोराइड है। और इसमें आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ मर्क्यूरस का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये रिडॉक्स रिएक्शन है, सेल रिएक्शन है। इसका हमें रिप्रेजेंटेशन करना है, IUPAC नोटेशन करना है। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ दो वर्टिकल पैरेलल लाइन, ये हो गया सॉल्ट ब्रिज। फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड में एनोड कंपार्टमेंट। तो आप देखिए ऑक्सीडेशन कॉपर का हो रहा है तो एनोड बनाएगा ये। तो इसमें एक्वस स्पीसीज कौन है? क्यूप्रिक आयन। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्यूप्रिक आयन। और फिर फेज सेपरेशन लाइन, और फिर सॉलिड स्पीसीज, एनोड पार्ट में कॉपर सॉलिड। तो एनोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन तो हो गया ये। अब आपको रिप्रेजेंट करना है कैथोड हाफ सेल। तो कैथोड हाफ सेल में आप देखेंगे तो एक्वस स्पीसीज है Cl- आयन, तो यहाँ पे मेंशन करना है क्लोराइड आयन। उसके बाद आप देखेंगे तो स्पीसीज सॉलिड है और प्योर लिक्विड है। तो इसमें हम ऐसा करते हैं, या फेज सेपरेशन लाइन बनाते हैं और फिर ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर प्योर मेटल जो सॉलिड होता है तो टर्मिनल पोजीशन एंड पोजीशन पे आता है, और अगर प्योर मेटल लिक्विड है तो भी एंड पोजीशन पे ही आएगा इस केस में। तो यहाँ पे ध्यान रहे Hg लिक्विड एंड पोजीशन पे आएगा। हमने बोला था सॉलिड यहाँ पे एंड पोजीशन पे आना चाहिए, आएगा भी। इन केस प्योर लिक्विड है और वो मेटल है तो इस टाइप से। अब लिक्विड का तो यहाँ पे बनेगा नहीं इलेक्ट्रोड, तो इसमें अगेन आपको रिप्रेजेंटेटिव रोड यूज करना होगा PT का, जो कि रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे हम। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन होगा इस सेल के लिए। ओके, तो आप देख सकते हैं ये एनोड हाफ सेल और ये कैथोड हाफ सेल हो गया। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन के कुछ एग्जांपल्स हमने लिए जिसमें आपको ध्यान रखना है, और ये देख के श्योर आप कर पाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व। तो इसमें से जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ये स्पेशली आपको ध्यान रखने हैं, और इसकी प्रैक्टिस करने से आप भी इसे इजीली कर पाएंगे। ओके, थैंक्स।